बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं खिज़र भुट्टो और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर इस टाइम एक बहुत बड़ा लम्हा फ़िक्रिया आज साबित हुआ है, जिसमें मैं समझता हूँ कि पूरा शेमफुल है टाइम तमाम सियासतदानों के लिए और हुक्मरानों के लिए, जिनको सिर्फ अपने इक़्तिदार की हवस के ऊपर रहकर पाकिस्तानियों को और आवाम को, जो कि हमारे पाकिस्तान के अंदर उभरता हुआ टैलेंट है, उसको ज़ाय करने में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी है। इसी तरह मैं बात करूँ कि आज अफसोसनाक ख़बर सामने आई है। उस ख़बर के पीछे बहुत सारी स्टोरीज़ हैं। हालांकि ये ख़बर है तो इंटरटेनमेंट के हवाले से और इसका जो लिंक है वो एक सिंगर के हवाले से है, एक इंटरटेनमेंट इंसान के हवाले से है। लेकिन सबसे पहली बात यह है कि उसके पीछे स्टोरीज़ क्या रही हैं, उस इंसान ने किस तरह पाकिस्तान का नाम रोशन किया बॉर्डर पार जाकर, और किस तरह से पाकिस्तान को प्रेजेंट किया। इसी तरह हर पाकिस्तानी, हर बच्चे की, हर उस टैलेंट की कदर करनी चाहिए जिस तरह से उस शख्स को, उस इंसान को वेस्ट किया हम लोगों ने, अपना कीमती असासा, कीमती सरमाया खोया। मेरे लिए, मैं समझता हूँ कि हमारे लिए भी बड़ी शर्मिंदगी की बात है, और तमाम उन हुक्मरानों के लिए जो कि जिनके पास इक़्तिदार है, पावर है, सब कुछ है, उन्होंने उसकी कुछ कोई बात ना सुनी और इस तरह बिस्तरे मर्ग पर 2 महीनों से पड़े रहे और आज वो दारे फ़ानी से कूच कर चुके और अपने खालिक हकीकी से जा मिले। असद अब्बास की मैं बात कर रहा हूँ, सिंगर हैं पाकिस्तानी के, रहेंगे ज़ाहिर है कि अभी हमारे तो वो हीरो थे और वो आज इंतकाल कर चुके हैं। और ये ख़बर यकीनन जितनी पाकिस्तान में नहीं चल रही है, पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी जो हुक्मरान हैं वो इसको नहीं सराह रहे हैं, लेकिन इंडिया और बड़े बड़े ऐसे लोग, बड़े बड़े ऐसे गुलकार, बड़े बड़े ऐसे सिंगर्स जो है इस चीज़ को बड़ी बुरी ख़बर और बड़ी सैड ख़बर लेकर इसके ऊपर अपने वो दुख का इजहार कर रहे हैं। ये मैं आपको बताता चलूँ कि असद अब्बास इंडिया में जाकर इसने पाकिस्तान का नाम रोशन किया था, और हमारे हमसाया ममालिक में इन्होंने जिस तरह से सॉन्ग्स और जिस तरह से अपने आप को प्रेजेंट किया, एक उभरता हुआ सितारा थे, लेकिन इनको अंदरूनी जो अपने गुर्दों की एक बीमारी थी उसमें मुब्तला हुए, और इसका इलाज, इनके इलाज के लिए मलिक रियाज़ जो कि बहरिया टाउन के ज़हरे चेयरमैन हैं, उसके चीफ़ एग्जीक्यूटिव हैं, उसके ऑनर हैं, उन्होंने उनके इलाज के लिए भी हामी भरी के गुर्दा उनको जो है ना वो प्रोवाइड करेंगे, डोनर देंगे। लेकिन उनका एक इंटरव्यू भी सामने आया कि जो उसको नहीं दिया गया, गुर्दा भी नहीं दिया गया। और उसके बाद हेल्प की अपील होती रही मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, इंटरव्यू लेने के लिए तमाम सोशल मीडिया एंकर्स जो यूट्यूबर्स हैं वो पहुँचते रहे वहाँ पर, लेकिन किसी तरह की दाद रसी ना हुई। इसके पीछे मैं समझता हूँ कि ये सिर्फ आज एक असद अब्बास नहीं इस दुनिया से गया, हम सब के लिए ये लम्हा फ़िक्रिया हो सकता है कि कल को अगर हम पाकिस्तान के लिए, हम पाकिस्तान के अंदर कुछ कर रहे हैं तो क्या हमारे साथ भी इसी तरह हो सकता है। क्योंकि इन हुक्मरानों से अगर पूछा जाता है तो सिर्फ इनको अपनी इक़्तिदार, अपना अच्छा वक्त और अपने नवाजियाँ जो होती है इनकी, अपने जहाँ तक इनके शफ़क़त के हाथ पहुँच सकते हैं वहाँ तक ये रहते हैं। बहुत टाइम तक अपील होती रही, बहुत टाइम तक उन्होंने दाद रसी की कोशिश की कि उनको मिले, लेकिन नहीं। यकीनन ये ऐन मुमकिन नहीं कि इंसान की जो मौत है वो इंसान के हाथों से ही जो है वो उसको बचाया जा सकता है, लेकिन ये अल्लाह ताला का ज़ाहिर है कि एक निज़ाम है कि वो इंसान का जब भी टाइम पूरा होता है वो इस दुनिया से चला जाता है। लेकिन अल्लाह ताला ने इंसान को कोशिश और उनको इतना काबिल और अशरफुल मखलूक़ात इसलिए बनाया कि आप कोशिश करें तो यकीनन हर चीज़ से लड़ा जा सकता है। अगर बीमारी का इलाज ना होता तो फिर यकीनन ये चीज़ें हम समझते हैं कि अल्लाह ताला ने किसी भी इंसान को और किसी भी इंसानियत को इस काबिल नहीं रखा कि वो अपने इलाज और इंसान जो है जिस तरह तिब है उसको इस्तेमाल करके ख़ुद को नहीं बचा। लेकिन ये टाइम था, मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, और इस नुकसान के पीछे वो तमाम सियासतदान ज़िम्मेदार हैं, वो तमाम हुक्मरान ज़िम्मेदार हैं जिनको पता था, सोशल मीडिया पे वीडियोस गर्दिश कर रही थी कि एक ऐसा शख्स मौत की जंग लड़ रहा है जिसके पीछे कोई नहीं है, उसके पीछे इतनी सपोर्ट भी नहीं है, उसके माली हालात भी उस तरह से नहीं है। लेकिन जब आपका नाम किसी भी जगह पे दूसरे ममालिक में लिया जाता तो फिर आप उसको फ़ख्र महसूस करते हैं कि जी हमारे पाकिस्तान का बच्चा था, हमारा नाम रोशन किया है। तो यकीनन कोई कदर नहीं है इसके पाकिस्तान के अंदर उस टैलेंट की। अब पिछले दिनों आपने देखा कि एक स्पोर्ट्समैन जो कि स्नोकर क्लब का चैम्पियन रहा, उसने पाकिस्तान का नाम, उसके साथ पुलिस ने क्या उसके साथ बर्ताव किया, जिस तरह से उसके वहाँ रियाज भी वहाँ पर पहुँचे दाद रसी की, लेकिन उस मामले को दबा दिया गया क्योंकि CCPO साहब साथ थे। तो यकीनन ये वक्त, हमने कल यौम आज़ादी मनाई थी 14 अगस्त, लेकिन यहाँ पे आज जिस तरह से एक दिन गुजरने के बाद और ये चीज़ें हम बोल रहे हैं कि किस तरह से नाइंसाफ़ियाँ हो रही हैं, तो ये हुक्मरानों को सोचना चाहिए। और ये बहुत बड़ा लॉस है पाकिस्तान का, मैं ये समझता हूँ बहुत बड़ा लॉस है, ये फ़िक्र करनी चाहिए। हम लोग तो बड़े चौड़े होकर सीना चौड़ा करके कहते हैं हम पाकिस्तान का असासा हैं, पाकिस्तान का सरमाया है, लेकिन हमें सरमाया समझने वाले भी हमारा सरमाया समझें तो फिर हमारी कदर होगी। ऐसे तो हम अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनने की कोशिश करते हैं। तो अल्लाह ताला उनको जन्नत में आला मकाम अता फ़रमाए, उनकी बख्शिश फ़रमाए, और उन्होंने जो किया उनके अपने अमाल के मुताबिक अल्लाह ताला उनको उनकी जज़ाए खैर अता फ़रमाए, और
जिस तरह से हुक्मरानों के ये बर्ताव हैं, जिस तरह तौर तरीक़े हैं, इनको भी अल्लाह ताला हिदायत नसीब करे कि इनको हिदायत होनी चाहिए कि जो हालात हैं, मईशत से हम लड़ रहे हैं, हम सियासत में अदम इस्तेकाम से लड़ रहे हैं, लेकिन यकीनन ये ऐन मुमकिन है कि पाकिस्तान के अंदर जब तक हम इन चीज़ों को प्रमोट नहीं करेंगे, इनकी सपोर्ट नहीं करेंगे, तो यकीनन पाकिस्तान कभी भी तरक्की की राह पे गामज़न नहीं हो सकता। ये तल्ख़ हकीकत है, लेकिन इस हकीकत को एक्सेप्ट करना भी बड़े दिल रखने वाले शख्स का इंसान का काम है। मुझे इजाज़त दें, अगले ब्लॉग में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।